नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है बहुत-बहुत मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद। आज एक बार फिर से एक ख़ास मेहमान आपकी खिदमत में लेकर के हाज़िर, जिन्होंने इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि पद्मश्री अवार्ड से इनको नवाज़ा गया है। ये एक कश्मीरी है। आपका बहुत शुक्रिया फैसल अली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। देखिए, आपसे जानेंगे चूँकि हमारे दर्शकों में आप नए चेहरे हैं, वैसे तो आप आपको जानते भी होंगे बहुत सारे बंदे क्योंकि आप एक एक क्या कहते हैं एक ऑनर का अवार्ड रिसीव कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बता दें कि आप क्या है, आपका आपका प्रोफ़ेशन क्या है और आप क्या काम करते हो? और किस चीज़ की वजह से आपको जो है अवार्ड से पद्मश्री अवार्ड से नवाज़ा गया है? प्रोफेशनली मैं एक किक बॉक्सर हूँ, अभी इंडियन टीम नेशनल कोच हूँ किक बॉक्सिंग का। और हुँ, पद्मश्री अवार्ड मुझे 2022 में मिला, हुँ, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पीस के रिलेटेड, फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पीस इन जम्मू कश्मीर। तो हुँ, आई बिकेम द यंगेस्ट पद्मश्री अवार्डी इन इंडिया इन मार्शल आर्ट्स, जो मुझे हुँ, 2022 में मिला। हुँ। तो आपको जो है पद्मश्री अवार्ड मिला है। यूजुअली आज बात करेंगे एज़ अ कश्मीरी, आप भी जानते हैं कि कश्मीर में 70 साल से हालात कैसे थे, ग्राउंड रियलिटी आप भी जानते हैं, आप भी कश्मीर में रह चुके हैं। क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री की अगर हम बात करें या फिर बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि कश्मीरियों को राइट्स नहीं मिलते हैं, कश्मीरी लोगों को आगे खेलने नहीं दिया जाता है, कश्मीरी लोगों को चाहे किसी भी फील्ड की बात करें तो कश्मीरियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आपसे जानेंगे एज़ अ कश्मीरी, एज़ अ लोकल कश्मीरी या एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन गवर्नमेंट का कैसा रोल रहा, आपके साथ कैसा व्यवहार हुआ और आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आगे बहुत जाने में स्पोर्ट्स के फील्ड में? देखिए, अगर हम अवार्ड्स की बात करें या किसी भी सक्सेस की बात करें, विदाउट स्ट्रगल, विदाउट मेहनत करने के बगैर आप लोगों को उस मुकाम तक आप नहीं पहुंच सकते हो। हुँ, रही बात बीच में, अगर हम यहाँ की बात करेंगे कि गवर्नमेंट का कैसा रुझान रहता है टुवर्ड्स कश्मीरी पीपल, हर एक कश्मीरी टैलेंटेड है, टैलेंटेड यूथ है हमारे पास। बस इतना फ़र्क है कि हमें एक प्रोफ़ेशनलिज़्म क्रिएट करना है अपनी लाइफ़ में, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई भी फ़ील्ड हो। हमें उसमें प्रोफ़ेशनली जाना पड़ेगा, और हुँ, जो उसके रिलेटेड उसकी उसकी जो चीज़ें होती है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तब जाके हम लंबी जो हमारी रेस होती है, उस लंबी रेस को खींच पाएँगे और अपनी लाइफ़ में उन चीज़ों को अडॉप्ट कर पाके अपने आप को कहीं पर सक्सेसफुल कामयाब कर पाएँगे। ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट इसमें मायने रखती है। हुँ, हुँ। तो देखिए, आप आपसे जानेंगे आप एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपसे जानेंगे जब आपने स्टार्ट किया, आपको किसने सपोर्ट किया? गवर्नमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के कई ऐसे सेक्टर्स हैं, यूजुअली हम देखते हैं कि आर्मी जो है हमारी इंडियन आर्मी, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बहुत सारे बच्चों को मौका मिलता है। लेकिन आपसे जानेंगे गवर्नमेंट के किस सेक्टर ने आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया ताकि आप जो है आज पद्मश्री अवार्ड लेकर के बैठे हैं? गवर्नमेंट की तरफ से जो ही आपने स्टार्ट किया तो आपको किस कदर सपोर्ट मिला? आप थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे गवर्नमेंट हर एक इंसान के लिए इंडिविजुअली कहीं पर कुछ नहीं कर रही है। अगर हम देखेंगे, जनरली जी। गवर्नमेंट को करना है कम्युनिटी बेसिस के रिलेटेड, या हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में अगर गवर्नमेंट काम कर रही है, उनको जनरली देखना है कि हमें पूरे यूथ हुँ, को मेनस्ट्रीम में लाके स्पोर्ट्स या कोई भी फील्ड हो उसमें आगे बढ़ाना है। फिर हुँ, मकसद होता है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो या इंडिविजुअल कोई भी काम हो, उस इंडिविजुअल पर्सन के लिए ये ज़रूरी बनता है कि उसको उस थॉट प्रोसेस को आगे ले जाना है और मेहनत करके अपने आप को प्रूव करना है बड़े प्लेटफ़ॉर्म तक। क्योंकि हुँ, जब तक ना एक लड़का या एक जो भी खेलने वाला होगा या पढ़ने वाला किसी भी फील्ड में हो, वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएगा, उस प्रोफ़ेशन को ओन नहीं कर पाएगा, तब तक वो बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं पहुँच सकता। और एक छोटी-सी ही जो एक बोलते हैं ना, एक सहारा छोटा-सा सपोर्ट होता है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन का हो। जनरली तो वो करते हैं, लेकिन उन चीज़ों से आप हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सब कुछ ही से होगा। आपको खुद भी मेहनत करनी है, आपको अपने आप को प्रूव करना है, और मेहनत के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, ये बात तो आपने सही बोली कि मेहनत और लगन के बगैर जो है कोई भी काम जो है पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपसे फिर भी जानना चाहेंगे क्या गवर्नमेंट
जैसे जितने भी कश्मीर में यंग यूथ है, चाहे वो जिस भी फील्ड में है, स्पोर्ट्स में है या फिर मॉडलिंग में है या फिर एक्टिंग में है या फिर सिंगिंग में है, गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है? गवर्नमेंट क्या उन बच्चों को हेल्प करती है या फिर उनके साथ कोई भेदभाव किया जाता है कि ये कश्मीरी है, या फिर उनको किसी अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है? जो कि अगर हम इंडिया की बाकी स्टेट्स की बात करें तो बाकी स्टेट्स में क्या कुछ रिस्पॉन्स रहता है गवर्नमेंट का? और अगर हम वही बात करेंगे कश्मीर की, तो यही बोला जाता है कश्मीर में, आप जानते हैं कि कश्मीर के नाम पे बहुत सारे प्रोपेगेंडे चलाए गए कि कश्मीरी लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है बीइंग अ कश्मीरी? देखिए, बीइंग ए कश्मीरी एंड बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, आई हैव रिप्रेजेंटेड 3-4 हुँ, टाइम्स इंडिया। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कभी भी ऐसा होता है कि कोई कश्मीरी है, हुँ, उसको मौका नहीं मिलता है। जो टैलेंटेड होगा, जो सही उस लायक होगा, उस पोज़ीशन हुँ, के लायक होगा, वो अपनी जगह बना ही ले जाता है। अपने हुँ, लिए उसको अपने साथ-साथ अपनी कम्युनिटी को देखना है, ऐसा कहीं पर मैंने हुँ, भेदभाव कहीं नहीं देखा। हाँ, प्रोपेगेंडे होते हैं, कहीं पर आपको कंज़र्वेटिव सोच होती है, कहीं पर आपको नेगेटिविटी होती है, वो चीज़ें तो हर एक इंसान को फेस करनी है किसी भी फील्ड में, चाहे वो यहाँ कश्मीर में हो या कश्मीर से बाहर हो। लेकिन अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आप मेहनत करते हो, ये इम्पॉसिबल हो कि आपकी जो जगह है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँचोगे। हाँ, हम हुँ, एक चीज़ हम बोलेंगे गवर्नमेंट के साइड से अगर हम देखेंगे, बहुत चेंज आ चुकी है स्पोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे। बहुत चेंज एक प्रोफेशनलिज़्म क्रिएट हो चुका है। गवर्नमेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं इस पे जो काम करते हैं, ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो काम करते हैं स्पोर्ट्स को प्रमोशन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, उस पे अगर ग्राउंड रूट पे देखा जाए बहुत ऐसी नई जो स्कीम्स है वो लॉन्च हुई है, वो इनिशियल स्टेज पे जो एक बच्चे को चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर जो चाहिए, उस पे काम हो रहा है। इट विल टेक टाइम बट हमें भी समझना है और हमें भी इस प्रोफ़ेशन को जो हमारी अगर हम सोसाइटी देखेंगे या हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे टीचर्स हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर कश्मीर की बात करें, जब तक ना सब लोग इस चीज़ को ओन करेंगे हुँ, कि स्पोर्ट्स एक करियर है, स्पोर्ट्स एक करियर के साथ-साथ हम अपने हुँ, फिटनेस के साथ अपना करियर बनाएँगे, जब तक सब लोग ये चीज़ नहीं समझ पाएँगे, हुँ, मेबी तब तक हम यहाँ पर इंटरनेशनल एथलीट से या ओलंपियन नहीं प्रोड्यूस कर पाएँगे। तो आहिस्ता गवर्नमेंट भी कर रही है और हम लोग भी इस चीज़ हुँ, को ओन कर रहे हैं कि हम अपने स्पोर्ट्स से अपनी लाइफ़ को अपने हुँ। लाइफ़ के लिए कुछ करेंगे, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें, तो इंडियन आर्मी के बारे में एज़ अ स्पोर्ट्स प्लेयर, बिकॉज़ यूजुअली जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, चाहे आपने देखा भी होगा छताबल मिलिट्री गार्रिसन एरिया में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर्स को या फिर मार्शल आर्ट कोच कोच को वहाँ पे एकेडमी प्रोवाइड की गई है आर्मी की जानिब से। तो आपको क्या लगता है इंडियन आर्मी किस कदर स्पोर्ट्स प्लेयर्स को या फिर आप जैसे जो भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं या फिर जितने भी लोग टैलेंट रखते हैं, एज़ आपने ही बोला कि टैलेंट जो है ज़रूरी है एक इंसान के लिए, जब तक ना वो उस पे वर्क करेगा तब तक वो अपनी फील्ड में आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर इंडियन आर्मी के बारे में बात करें तो आप एज़ अ लोकल कश्मीरी इंडियन आर्मी के बारे में क्या विचारधारा रखते हैं? क्या आपको लगता है कि इंडियन आर्मी जो है कश्मीरी लोगों को, कश्मीरी जितने भी यूथ है जिनमें टैलेंट भरा है स्पोर्ट्स के हवाले से, वो उनकी हेल्प करती है, वो उनकी सहायता करती है कि नहीं? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं देखता हूँ, अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें या किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन की बात करें, हुँ, अगर आर्मी की बात करें, हुँ, दे आर डूइंग गुड जॉब ऑन ग्राउंड, एज़ उनका सद्भावना का एक स्कीम होता है, उसके अंडर वो सद्भावना के थ्रू स्पोर्ट्स प्रमोट हुँ। करते हैं। उन बच्चों को प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, जी। ऐसे इवेंट्स करते हैं। एक एथलीट को स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए कि उसको मौका मिलना चाहिए, जो एक इक्विपमेंट्स के साथ-साथ जो एक इनिशियल स्टेज पे आपको कोई बढ़ावा देता है किसी गेम के रिलेटेड। वो एक इनिशियल स्टेज है एक एथलीट को बढ़ावा देने के लिए। उस हिसाब से वो अपना काम करने के साथ-साथ जो उनका काम है नहीं स्पोर्ट्स, उसके साथ-साथ वो ये काम कर रहे हैं, दैट्स हुँ, अ गुड थिंग फॉर अस। और एक बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन इंडियन आर्मी, दे हैव गुड, मतलब उनका एक अच्छा स्ट्रक्चर है, उनके पास एक अच्छा मॉड्यूल है और उनके अंदर इंडियन आर्मी की ऑलमोस्ट अगर स्पोर्ट्स की बात करेंगे, बड़े अगर सर्विस टीम्स देखेंगे, दे हैव गुड एथलीट्स आल्सो। उनके उनके अंदर एक एक्सपोज़र के साथ-साथ एक डिसिप्लिन लाइफ़ होती है उनकी। उस चीज़ से वो अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो उसमें कुछ सीखने का मौका मिलता है हमारे बच्चों को। ग्राउंड, अगर फॉर-फ्लंग एरिया पे हम देखेंगे, वहाँ पर हमारे बच्चों को, क्योंकि आर्मी हर जगह पे है। तो उस चीज़ से मैं बोलूँगा कि दे हुँ, आर डूइंग गुड जॉब। और इनिशियली अगर उनके थ्रू किसी बच्चे को एज मिल रहा है, फाइनली वो आके बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर बनता है, वो एक बड़ी बात है। हुँ, हुँ।
देखिए, आपसे जानेंगे चूँकि आपने बहुत सारी हार्डशिप, बहुत सारे स्ट्रगल्स भी देखे होंगे, तब जाके आपने पद्मश्री अवार्ड लिया होगा। आपसे जानेंगे, जो ये जर्नी स्टार्ट हुई, ये कितनी चैलेंजिंग थी? क्या से क्या सफ़र रहा? कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? और कितनी डिफ़िकल्टीज़ और कितनी स्ट्रगलिंग चीज़ें आपको इस चीज़ में देखनी पड़ी? देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप इंसान का सक्सेस जब देखते हैं, आपको सक्सेस नज़र आता है। इसके पीछे जो एक स्ट्रगल होता है, हुँ, जो एक शुरुआत होती है, वो लॉन्ग बहुत कम स्ट्रगल। लोग जानते हैं। हर एक इंसान की जी। सक्सेस के पीछे स्ट्रगल होता है। इसी तरह मैंने भी मेहनत की। सबसे बड़ी हुँ, बात है कि अगर आप सिंसियर हो अपने काम के लिए, अपनी मेहनत के लिए आप सिंसियर हो, आप हुँ, चाहते हो कि मुझे इस काम को आगे लेके जाना है, तो आपको फिर स्ट्रगल नज़र वो बड़ी जो हर्डल्स आती है, वो नज़र नहीं आती है। आपको सिर्फ़ अपना गोल नज़र आता है। क्योंकि आपका हुँ, मकसद होता है कि मुझे अपने गोल को हुँ, अचीव करना है। और मैं भी उसी गोल पे लगा हूँ। मैं अभी हुँ, अभी भी अपने मिशन पे हूँ। मैं भी अभी हुँ, बहुत काम मुझे आगे करना है। हुँ, अवार्ड्स, सैलरीज़, हुँ, ये जो पॉपुलैरिटी होती है, ये हुँ, पैरेलल चलती रहती है ज़िंदगी में। हुँ, लेकिन हुँ, कंट्रीब्यूशन हुँ, जो आप कर सकते हो, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कंट्रीमैन होने के हुँ, लिहाज़ से, हुँ, आपको कंट्रीमैन होने हुँ, के लिहाज़ से आपको वो चीज़ें चलानी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, क्योंकि ऊपर वाले के साथ-साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आई है, वो आपको निभानी ही निभानी है। और उसके हुँ, पैरेलल में आपको अवार्ड्स मिलते हैं, आपको ऑनरेरी पोस्ट्स मिलते हैं, आपको सैलरी मिलती है, आपको अचीवमेंट्स मिलती है, वो चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, क्या आप उस पे खरे उतरे हो कि नहीं? मैं भी अपने हुँ, लाइफ़ में मैंने 2003 से शुरू किया। हर एक चीज़ होती है, हर एक आपको पता है कश्मीर के हालात कैसे हैं, क्या यहाँ पर हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या हो रहा है। उन चीज़ों को हुँ, मैं पैरेलल लेके चला हूँ और मैंने अपने स्पोर्ट्स जर्नी को एज़ करियर बनाया है और अपने साथ एक स्पोर्ट्स कल्चर क्रिएट करने के लिए मुझे 17 साल लगे। जिसके बाद आज अगर आप देखोगे हर जगह पे स्पोर्ट्स का एक सेंटर खुला है। हर ब बच्चा अपना पेरेंट चाहता है कि अपने बच्चे को ट्रेनिंग कराए स्पोर्ट्स में जाके। एक ज़माना था पेरेंट्स बोलते थे बच्चे को खेलोगे, कूदोगे तो हो जाओगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज पेरेंट्स हुँ, बच्चों के ऊपर लाखों पैसे खर्च करते हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं और उनको नेशनल चैंपियनशिप हो, इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो, उनके लिए स्पॉन्सर्स खुद करते हैं। वो चीज़ एक बड़ी एक चेंज है एंड इस कल्चर को क्रिएट करने के लिए मेरे लिए सबसे स्ट्रगल यही था, क्योंकि नेगेटिविटी के साथ-साथ कंज़र्वेटिव माइंड होना और एक्सपोज़र ना होना, ये 3 चीज़ें जो मुझे फेस करनी पड़ी। उस चीज़ को मुझे वो मेरे लिए स्ट्रगल था। उसमें जो चीज़ें होती हैं वो तो उनके लिए हुँ, मैं तो उनके लिए वो मेरे लिए कोई मायने रखते हैं वो चीज़ें। मेरे लिए मायने रखता क्या मैंने अपना काम सही पोटेंशियल के साथ और सिंसियरिटी के साथ किया कि नहीं, बस मुझे इतना फ़ोकस रखना है और आगे भी अभी बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, उस पे भी खरा उतरना है। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल। चूँकि स्पोर्ट्स फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, कई ऐसे आपने कश्मीर के हालात का ज़िक्र किया, तो आपसे जानेंगे आज आप किस तरीके से कश्मीर के हालात देखते हैं? और अगर वही बात करें कुछ साल पहले की, आप भी जानते हैं कि 70 सालों से कश्मीर में चल क्या रहा था, कश्मीर में कैसे हालात थे और उसके पीछे के जो प्रोपेगेंडे थे, उसके पीछे के जो लोग थे और उसके पीछे की जो कंट्री थी, हमें वो भी पता है कि कश्मीर में ऐसे नामसाइल हालात और कश्मीर में कितनी जाने गई सिर्फ़ और सिर्फ़ किसकी वजह से गई, हर एक कश्मीरी जानता है। अब आपसे जान लेंगे आजकल आपको कश्मीर के हालात में, कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी में और कश्मीर में जितनी ज़्यादा अमन तरक्की हो रही है, क्या लगता है आपको क्या क्या ये चीज़ें सही में है या फिर कुछ लोग जैसे कि कश्मीरियों से ही जानूँगी क्योंकि कश्मीरी एक जो कश्मीरी होता है वो कश्मीर के हालात जानता है, बाकी लोगों को तो प्रोपेगेंडे करने की आदत है। आपसे जानेंगे आपको कैसा लग रहा है कश्मीर के हालात किस तरीके से है आजकल? देखिए देखिए एक एक बड़ी जो चेंज होती है ना, या आपको अगर एक इनिशिएटिव कोई लेना है, कोई क्रिएटिविटी आपके माइंड में है, आपको वो इम्प्लीमेंट करनी है। दैट हुँ, विल टेक ऑलवेज़ टाइम। उस चीज़ को टाइम लग जाता है। एग्ज़ैक्टली, लोगों को समझने में, समझाने में इसका भी टाइम लग जाएगा। और एग्ज़ैक्टली। जिन लोगों को अच्छा लग रहा है, वो इस चीज़ को फ़ील करके अपने आप को आगे ले जा रहे हैं। फाइनली जो हुँ, जो लोग रुक चुके हैं, उनकी ज़िंदगी वहीं रुक चुकी है। देखिए, यहाँ पर हालात हुँ, खराब हो या अच्छे, कारपेंटर को तब भी कारपेंटर ही बनना है, चाहे हालात अच्छे हो या एग्ज़ैक्टली, हालात खराब हो। उसको उसको कोई डीसी नहीं एग्ज़ैक्टली। बनाने वाला, ना उसको कोई एसएसपी बनाने वाला है। जो जिस हुँ, लायक है, उसकी पोज़ीशन वहाँ पर होगी। जो इंसान मेहनत करेगा, वही आगे हुँ, बढ़ेगा। उसके लिए टाइम बड़ा एग्ज़ैक्टली। इम्पोर्टेंट है हर एक इंसान के लिए। अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देना, वो इंसान को हुँ, इंडिविजुअली अब देखना है, चाहे उसको किसी भी फ़ील्ड में जाना है।
क्योंकि आजकल का दौर ये कॉम्पिटिटिव हुँ, ज़माना है, आपको किसी भी फ़ील्ड में कॉम्पिटिशन ही आएगा। अगर आपको देश के साथ-साथ पूरी हुँ, दुनिया के साथ कम्पीट करना है, तो आपका विज़न होना चाहिए, आपका टारगेट हुँ, पूरी दुनिया होनी चाहिए, ना कि आप कोई कंट्री या अपने छोटे से स्टेट या यूटी की बात हम करेंगे। मैं समझता हूँ कि हुँ, अगर हमें जी, दुनिया से लड़ना है, तो हमारा मिशन भी या हमारा विज़न भी दुनिया के साथ जुड़ना चाहिए। तो हालात कैसे हैं, ये सब जी, लोग समझ रहे हैं, इट विल टेक टाइम, बेहतर हो रहे हैं हालात, बदलता हुआ कश्मीर नज़र आ रहा है लोगों को। क्योंकि आप देखो चाहे स्पोर्ट्स हो, एग्ज़ैक्टली, चाहे एजुकेशन हो, किसी भी फ़ील्ड में कश्मीरियों को मौका मिलने के साथ-साथ, कश्मीरी लोग हर जगह पे आज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं पूरे देश को हर जगह पे। तो ये एक चेंज है, एग्ज़ैक्टली। अभी अभी कुछ साल हुए हैं, मेबी 10 साल में इससे बेहतर चेंज हो। तो हम लोग सब एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जिस तरह से स्मूथली चल रहा है सब कुछ, आगे भी हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारे बच्चे अपने देश को रिप्रेज़ेंट करेंगे और अपनी फैमिली के साथ-साथ अपने देश का नाम रोशन ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया क्योंकि ये बात मेन थी कि हर कोई इंसान ये दावा करता है कि अभी चेंज नहीं दिखाई देखने को मिली या फिर अपोज़िशन ये दावा करती है हमारी गवर्नमेंट जिस प्रकार से काम कर रही है, लेकिन वहीं अपोज़िशन ये टारगेट कर रही है बार-बार कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी कुछ चीज़ें हैं। आप मुझे बोले कि 70 साल से जिस कश्मीर को बर्बाद करने में इतना टाइम लगा है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि एक ड्रास्टिक चेंज आ सकती है? ये बात आपने बिल्कुल सच बोली कि गवर्नमेंट को टाइम लगेगा चीज़ों को रिवाइव करने में या जितनी भी चीज़ें, जितनी भी डिस्ट्रक्शंस यहाँ पे कश्मीर वैली में हुई है, उन चीज़ों को ठीक करने में गवर्नमेंट को बहुत टाइम लगेगा। जिस प्रकार से आपने भी बोला कि स्पोर्ट्स के फील्ड में या फिर और किसी फील्ड के बारे में हम बात करें तो हमारा कश्मीरी बच्चा जो है, आजकल आगे आ रहा है और आजकल जो है अपना हुनर दिखा रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड की अगर हम बात करें कश्मीर को और इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, बहुत फ़ख्र की बात है। न सिर्फ हमें अपनी एक पर्टिकुलर कंट्री और स्टेट माइंड में रखनी चाहिए बल्कि हमें इंटरनेशनल सतह पे, हमें इंटरनेशनल फोरम्स पे अपने इंडिया और अपने कश्मीर का नाम रोशन करना चाहिए। वेल आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। आपने बहुत सारी रियलिस्टिक बातें बोली और हम दुआ करेंगे कि आगे आप भी ऐसे ही काम करते रहे और इंडिया और कश्मीर का नाम रोशन करें। तो दर्शकों ऐसी एक एक शख्सियत के पॉइंट साथ अगले एक प्रोग्राम में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। जी, एक पॉइंट मुझे ऐड जी करना था। बोलिए। आप जी, देख जी। सकते हो कि अगर अगर आपने इससे पहले सुना होगा, इन अवार्ड्स की बात अगर हम करेंगे, पद्मश्री अवार्ड की बात करेंगे, ये हुँ, इससे पहले सेलिब्रिटीज़ को मिलता था, बड़े-बड़े लोगों को मिलता एग्ज़ैक्टली। था जो जी, जो ऑलरेडी बड़े बिल्डर्स थे या बड़े बिज़नेस टाइकून्स थे। कश्मीर से तो था आज ही की नहीं डेट में कोई। अगर 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 की आज की डेट या आज की सरकार के बारे में आप देखोगे, ये उन लोगों को मिल रहा है जिनका सच में हक बनता था, जो ग्राउंड रूट पे गरीब फैमिली से हैं, गरीब तबके से हैं, गरीब कम्युनिटी से हैं, हर जगह से देश की कॉर्नर से निकाले हैं। मैं इस सरकार को सैल्यूट पर्सनली करना चाहूँगा कि इन्होंने उन लोगों को रिप्रेज़ेंट कराया, उन लोगों को मौका दिया, सामने लाया, उन लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ को सामने लाया, जिससे पूरा देश इंस्पायर हो रहा है। पूरी दुनिया इंस्पायर हो रही है कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अपने देश को बढ़ावा देने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह इट विल टेक टाइम, बट चेंज हो रही है, बदलता हुआ जम्मू कश्मीर नज़र गुड आ रहा थिंग्स है और टेक बदलता टाइम। हुआ हमारा देश होगा एग्ज़ैक्टली। इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएँगे, तब तक के लिए आप जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सो मच थैंक आपका यू, भी। थैंक यू।